This is the true beauty of Ollama. Ollama AI generates a response locally without any internet delays or server dependencies. This means you can get response almost in a real time without worrying about API limits or subscription cost. हाय एवरीवन, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टेड हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे एआई मॉडल्स को अपने ही कंप्यूटर पर लोकली रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन अमेजिंग एआई टूल ओलामा, तो आज हम इसी से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। शायद आपने ओलामा के बारे में सुना हो, लेकिन अगर आपने नहीं भी सुना तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। ओलामा ये एक ऐसा एआई टूल है जो आपको डिफरेंट एआई मॉडल्स को लोकली रन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है विदाउट यूजिंग एक्सपेंसिव क्लाउड सर्विसेज या हाई एंड सर्वर। ओलामा सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो एआई को हर किसी के लिए ही एक्सेसिबल बना रहा है। यहाँ पर मैं एक बात कर दूं कि आपको ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर दैट यू विल रियलाइज़ कि आप ओलामा का यूज़ करके क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे आप फ्री में डिफरेंट मॉडल्स को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड दिस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ओलामा क्या है, ये क्यों यूज़फुल है और कैसे आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में या रिसर्च में या इवन पर्सनल यूज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं तो ओलामा आपको लोकली एआई मॉडल्स को टेस्ट और डिप्लॉय करने का पावर देता है बिना किसी क्लाउड कॉस्ट के। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो ओलामा आपके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो आपको एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली हैंडल करने में मदद करता है। अगर आप एक स्टूडेंट या रिसर्चर हैं तो ओलामा आपको एआई मॉडल्स को कस्टमाइज और एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है बिना किसी लिमिटेशन के। और हाँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे इसे यूज़ करना है ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के एआई मॉडल्स को अपने सिस्टम पर लोकली रन कर सकें। लेकिन उससे पहले लेट्स सी व्हाट इज़ ओलामा। ओलामा एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको लोकली एआई मॉडल्स को रन करने की फैसिलिटी देता है। ये स्पेशली एलएलएम्स जैसे चैटजीपीटी, लामा या दूसरे एआई मॉडल्स को सपोर्ट करता है। मतलब आप अपने कंप्यूटर पर ही एआई मॉडल्स को इंस्टॉल और यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट के। ये टूल डेवलपर, रिसर्चर और टेक एंथुसियास्ट के लिए एक गेम चेंजर है। सपोज आप एक एआई चैटबॉट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जो डेटा यूज़ होना है वो आप नहीं चाहते कि पब्लिक हो, आप उसे प्राइवेट रखना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न। समटाइम एज अ फ्रीलांसर आपका क्लाइंट नहीं चाहता कि उसका डेटा पब्लिक हो, क्योंकि क्लाउड सर्विस में डेटा प्राइवेसी का एक इशू बन सकता है। लेकिन ओलामा का यूज़ करके आप अपना चैटबॉट सिर्फ अपने ही कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं और आपका क्लाइंट का चैटबॉट वो उसके सिस्टम पर ही लोकली वो यूज़ कर सकता है। नाउ व्हाई वी यूज़ ओलामा? इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से। सब कुछ लोकल सिस्टम पे होने की वजह से आपका सेंसिटिव डेटा शेयर नहीं होता। इसकी ऑफलाइन कैपेबिलिटीज़, आप मॉडल्स को एक बार डाउनलोड करके बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से क्लाउड सर्विस पर मंथली बिल्स के बजाय आप ओलामा को एक टाइम इंस्टॉलेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड एआई सर्विसेज एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन ओलामा के थ्रू आप अपने सिस्टम पर ही काम कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और लो बजट प्रोजेक्ट के लिए एआई चैटबॉट्स या असिस्टेंट्स डेवलप करते हैं तो ओलामा आपको अपना प्रोजेक्ट एफिशिएंटली डिलीवर करने में मदद करता है। नाउ व्हेन टू यूज़ ओलामा? फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए, जब आपको क्लाइंट का डेटा प्राइवेट और सिक्योर रखना हो, जब आप किसी कंपनी के लिए इंटरनल एआई बोट्स बनाते हैं जो सिर्फ इंटरनल डेटा पे ट्रेंड होते हैं, इन दैट केसेस यू नीडेड ओलामा। प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग के लिए ओलामा ऑफलाइन डेवलपमेंट और क्विक प्रोटोटाइपिंग के लिए बेस्ट है। जब आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के हाई कॉस्ट से बचना चाहते हैं, जब आप एआई मॉडल्स को कस्टमाइज और फाइन ट्यून करना चाहते हैं, इन सिनेरियोज में आपको ज़रूरत पड़ती है ओलामा जैसे प्लेटफॉर्म की। नाउ लेट्स सी हु कैन यूज़ ओलामा। ओलामा कौन यूज़ कर सकता है? इसको डेवलपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर एआई बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो ओलामा आपके लिए एक पावरफुल टूल है। देन रिसर्चर्स, एआई मॉडल्स को टेस्ट और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ओलामा रिसर्चर के लिए बहुत यूज़फुल है। स्टूडेंट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एआई सीखने वालों के लिए ओलामा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये लोकली रन होता है और आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। टेक एंथुसियास्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और एआई को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ओलामा आपके लिए है। देन फ्रीलांसर्स, डेटा को सिक्योर और सेफ रखने के लिए ओलामा इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू यूज़। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज़ ओलामा। चलिए अब देखते हैं कि हम ओलामा को यूज़ किस तरह कर सकते हैं लोकली अपने सिस्टम पे। सबसे पहले आपको ओलामा की वेबसाइट पे आना है। सिंपली डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। देन आपको ये शो कर देगा कि आप मैक के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, लिनक्स के लिए या विंडोज़ के लिए। फॉर नाउ मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ओलामा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उस पर डबल क्लिक करने के बाद सिंपली आपको जिस तरह दूसरे आप सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करते हैं उस तरह आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा
तो आपके पास यहाँ पे तो ये बैकएंड में आपको शो करेगा यहाँ पे कि ओलामा आपके सिस्टम पे रन हो रहा है, ठीक है। देन कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं, देखते हैं कि ओलामा हमारे सिस्टम पे प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो जैसे ही आप ओलामा लिख के एंटर करेंगे, अगर ये कमांड्स आपके पास शो हो रही हैं, इट मीन्स कि आप ओलामा आपके सिस्टम पे डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो चुका है। नाउ लेट्स सी कि आपको मॉडल कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि ओलामा हमें डिफरेंट AI मॉडल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। डिफरेंट मॉडल जो है वो डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे लोकली रन कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कि हम डिफरेंट मॉडल में किस तरह स्विच करके उनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ओलामा हमें कौन कौन से मॉडल प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपको ओलामा गिटहब पे आना होगा। ओलामा गिटहब पे आते ही देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको शो हो जाएगा, ये आ रहे हैं, ये मॉडल शो हो रहे हैं जिसमें DeepSeek R1 है, लामा 3.3 है, लामा 3.2 है, लामा 3.2 है। देन उसके पैरामीटर्स शो हो रहे हैं, 7 बिलियन पैरामीटर्स है। देन ये लामा 3.3 70 बिलियन पैरामीटर्स का ये मॉडल है, जिसकी ये साइज़ भी शो कर रहा है। DeepSeek R1 की ये साइज़ शो कर रहा है 4.7 GB, और लामा 3.2 की ये साइज़ शो कर रहा है 2.0 GB। गेमा के भी ये मॉडल शो कर रहा है 2 बिलियन पैरामीटर वाले और 9 बिलियन पैरामीटर वाले, जिसकी साइज़ ये शो कर रहा है 1.6 GB, और गेमा 2 की शो कर रहा है 5.5 GB। मिस्ट्रॉल का मॉडल भी हमें शो हो रहा है 7 बिलियन में, मिस्ट्रॉल का मॉडल भी 7 बिलियन पैरामीटर के साथ हमें शो हो रहा है, जिसकी साइज़ है 4.1। और ये इसकी कमांड शो कर रहे हैं कि किस तरह आपको ये अपने सिस्टम पर रन करना है। मैं अगर मिस्ट्रॉल को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है तो इस कमांड को कॉपी करने के बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाऊँगा, और ये कमांड जो है मैं पेस्ट करने के बाद जब एंटर करूँगा, अगर मेरे सिस्टम पे ये इंस्टॉल नहीं है तो ये पहले इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। लेकिन क्योंकि ये मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको दोबारा से फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर मैं यही कमांड रन करूँगा तो ये मॉडल रन हो जाएगा, मैं उसको लोकली यूज़ कर सकता हूँ अपने टर्मिनल पे ही। लेकिन फ़िलहाल मैंने स्किप कर दिया है ताकि मैं आपको शो कर दूँ कि किस तरह जो है मॉडल वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है। दूसरा कोई भी मॉडल आप जो है वो कमांड यहाँ से कॉपी करने के बाद देन यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो वो भी आपका इंस्टॉल यहाँ पे हो जाएगा। मैंने फ़िलहाल के लिए 2 किए हुए हैं। लेट्स सी के मेरे कंप्यूटर पे देखते हैं कि कौन से मॉडल जो है वो रिसेंटली इंस्टॉल्ड हैं। ओलामा लिस्ट करने के बाद ये शो हो जाएगा कि मिस्ट्रॉल भी मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है 4.1 GB साइज़ के साथ। देन लामा 2 भी मेरे कंप्यूटर पे वो भी इंस्टॉल्ड है। देन ये कुछ इसकी कमांड शो कर रहा है जिसमें ये सब शो कर रहा है कि ये ओलामा का जो सर्वर है उसको स्टार्ट करने के लिए यूज़ होती है। देन ये क्रिएट शो हो रहा है, ये भी हम यूज़ करेंगे। देन शो किसी भी मॉडल की इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी हो तो आप ओलामा अगर आपको किसी भी मॉडल की इंफॉर्मेशन देखनी हो तो ओलामा शो करने के बाद मॉडल का आपको नाम लिखना है। जैसे मेरे पास इंस्टॉल है मिस्ट्रॉल, तो मैं मिस्ट्रॉल लिख रहा हूँ। एंटर करने के बाद ये उसकी इंफॉर्मेशन हमें शो कर देगा, ठीक है। उसका आर्किटेक्चर, देन पैरामीटर्स, कॉन्टेक्स्ट लेंथ, एम्बेडिंग लेंथ एंड क्वांटाइजेशन। देन रन हमने अभी रिसेंटली यूज़ किया था। जब भी आपको मॉडल रन करना है या इंस्टॉल करने के बाद जब भी यूज़ करना है तो ओलामा रन देन मॉडल का नाम, हम ये रिमूव मॉडल ये भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये लिस्ट भी हमने यहाँ पे चेक किया है कि ओलामा लिस्ट करने के बाद हमें मॉडल्स शो हो जाते हैं। ये कमांड रन करते ही हमारा जो है हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, देन उसको यूज़ भी कर पाएंगे। ये हमारा मॉडल जो है हमने उसको एक्सेस कर लिया है और हम कोई भी इसे प्रॉम्प्ट लेके अपना आंसर जो है वो ले सकते हैं। लेट्स सी के व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, देखते हैं कि ये हमें इसका आंसर जो है वो कैसा देता है। आपने देखा कि किस तरह हमारा प्रॉम्प्ट देने के बाद कितना फास्ट जो है इसने हमें आंसर दिया है, जिसमें इसने शो कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रेफर्स टू दी सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन दैट आर प्रोग्राम टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस। ब्यूटीफुली, ये बहुत ही अच्छा उसने हमें आंसर दिया है। हम कोई भी इसको प्रॉम्प्ट देके अपना आंसर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। देन अगर हमें ये डिफरेंट मॉडल्स के बीच में अगर हमें स्विच करना है तो वो भी हमें देखना है कि हम किस तरह कर सकते हैं। रिसेंटली हम जो यूज़ कर रहे थे वो मिस्ट्रल यूज़ कर रहे थे। अगर हमें मिस्ट्रल की जगह पे लामा अपना मॉडल जो है वो यूज़ करना है, उसको एक्सेस करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आपको इस मॉडल को क्लोज करने के लिए /by लिखेंगे। /by करने के बाद आप इस मॉडल से बाहर आ जाएंगे। देन आपको अगर दूसरा जो मॉडल लामा है उसको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको करना ये होगा, लामा रन मिस्ट्रल की जगह पे आपको ओलामा रन लामा 2 हमने ये कमांड दे दी है। देन हमारा लामा 2 जो है वो एक्सेस हो जाएगा। लामा 2 हमारा जो है एक्सेस हो चुका है। अब हम अपना कोई भी प्रॉम्प्ट देके जो है आंसर गेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट जो है वो पास करना होगा, लाइक व्हाट इज़ पाइथन। लेट्स सी कि हमें कितना फास्ट जो है वो आंसर देता है। इसने हमें आंसर जो है वो देना स्टार्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट जो है ये हमें टर्मिनल पे ही आंसर जो है वो दे रहा है। Python is a high-level interpreted programming language that is widely used for various purposes such as web development, scientific computing, data analysis, artificial intelligence, and more. Here are some key features of Python. Then उसने हमें उसके की फीचर्स भी जो हैं वो शो कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट जो है ये हमें आंसर दे रहा है और जो इसके की फीचर्स हैं पाइथन के वो हमें शो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने हमें आंसर कंप्लीट करके दे दिया है। ऑलमोस्ट 10 फीचर्स जो है उसने हमें शो कर दिए हैं पाइथन के। बहुत ही सिंपल है, आप इसको लोकली अपने टर्मिनल के थ्रू इस तरह यूज़ कर सकते हैं। देन हम अब देखेंगे कि हम कोड के थ्रू इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले टर्मिनल से इसको क्लोज कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम जो लिखे हुए हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि किस तरह आपको कोड में जो है ओलामा को यूज़ करना है। These are the examples of code using Ollama। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है इस कोड को रन करने के लिए पिप के थ्रू। सबसे पहले हम अपने इन्वायरमेंट को यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। मैंने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर दिया है। अगर बैकएंड पे आपका ओलामा रन नहीं हो रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी यहाँ पे ओलामा एक्टिवेट शो नहीं हो रहा, तो उसको आप मैन्युअली भी एक्टिवेट कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सेकंड अपने टर्मिनल पे आना होगा। उस पर आपको सिंपली जैसे ओलामा सर्व लिखना है और एंटर करना है। आपका जो सर्वर है ओलामा का वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास रन हो रहा है। ये मैंने कोड लिखा है, डोंट वरी, मैं लाइन बाय लाइन आपको ये कोड समझा देता हूँ ताकि व्हेनेवर इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस कोड को मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया है। यहाँ हमने अपने URL का वेरिएबल क्रिएट करके अपना लोकल होस्ट का URL दिया है, जिस लोकल होस्ट के पोर्ट 11434 पे हमारा ओलामा रन हो रहा है। अगर आपको अपना पोर्ट कंफर्म नहीं है कि किस लोकल होस्ट के पोर्ट पे हमारा ओलामा इस वक्त रन हो रहा है, तो उसके लिए आपको अपने उस टर्मिनल पे जाना होगा जहाँ पे आपका
सर्वर इस वक्त रन हो रहा है। जैसे कि मैं अपने उस सर्वर पे आ गया हूँ जिस पे मेरा ओलामा का सर्वर रन हो रहा है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कौन सा पोर्ट शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिसनिंग ऑन 127.0.1.11434। इस तरह आप भी जब भी रन करें तो आपको पोर्ट कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आना होगा। इसके थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं, देन उसकी मुताबिक आपको कोड को मॉडिफाई करना होगा। API चैट ये एक एंड पॉइंट है जो चैट के लिए रिक्वेस्ट हैंडल करता है। जब भी हम HTTP localhost 11434 API चैट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो API को एक सिग्नल मिलता है कि यूज़र ने एक चैट रिक्वेस्ट भेजी है। API रिक्वेस्ट का डेटा पेलोड रीड करती है, मॉडल मिस्ट्रॉल इनपुट को प्रोसेस करता है, मॉडल का आउटपुट API के थ्रू रेस्पॉन्स की सूरत में हमें रिटर्न मिलता है। इसलिए मैंने यहाँ पेलोड की एक लिस्ट बनाई है जिसमें मॉडल मैंने मेंशन कर दिया है मिस्ट्रॉल। देन मैसेज की एक लाइब्रेरी क्रिएट की है, उसे रोल यूज़र का दिया है और कंटेंट में मैंने प्रॉम्प्ट पास कर दिया है। पहले चेक होता है कि API रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है या नहीं, स्टेटस कोड 200 आ रहा है या नहीं। अगर 200 आ रहा है तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुल है। अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो तो रिस्पांस को लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है। हर लाइन को JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैसेज एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो कंटेंट इस कोड ने जनरेट किया है वो स्क्रीन पे स्ट्रीम ट्रू के थ्रू वर्ड बाय वर्ड हमें शो होगा। अगर JSON पार्सिंग फेल हो जाए तो हमें एरर मैसेज शो होगा। चलिए कोड को रन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसने हमें जो हमारा रिस्पांस है वो जनरेट अभी करके दे रहा है, वर्ड बाय वर्ड शो कर रहा है। हम वेट कर लेते हैं। एज यू कैन सी नाउ कि इसने हमें जो रिस्पांस है वो जनरेट करके दे दिया है। Python is a high-level interpreted programming language that was created by Guido van Rossum and first released in 1991. It is known for its simplicity, readability, and versatility, making it a popular choice for beginners as well as for experienced programmers. Python is also known for its integration with the other languages and tools, and it's widely used in data analysis, machine learning, artificial intelligence, and web development. Using frameworks like Django and Flask, automation, system administration, and education. Great. Now let's move on to the second example using Ollama library in our code. सबसे पहले मैंने यहाँ पे Ollama library को import किया है। Then client initialization. यहाँ पे मैंने Ollama से एक Ollama client instance create किया है जो हमारे मॉडल Llama 2 से बात करने का काम करेगा। Then Llama 2 एज अ मॉडल यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। प्रॉम्प्ट में मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखा है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन मैंने Llama 2 मॉडल को क्यूरी सेंड की है जिससे ये हमें रेस्पॉन्स जनरेट करके देगा। दिस लाइन ऑफ कोड शोइंग अस द आउटपुट प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। ये कोड मैंने Ollama लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए Llama 2 मॉडल से इंटरेक्ट करने के लिए लिखा है। चलें अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं। जब तक ये कोड भी हमें रिस्पांस जनरेट करके देता है तब तक हम वेट कर लेते हैं, देन उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। एज यू कैन सी नाउ कि इसने भी हमें जो रिस्पांस है वो जनरेट करके दे दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द ब्रॉडर फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एम्ड एट क्रिएटिंग मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट वुड normally require a human intelligence such as learning, problem solving, decision making. Encompasses a wide range of techniques and approaches from machine learning and deep learning to natural language processing, computer vision, and robotics. This is the true beauty of Ollama. Ollama AI generates a response locally without any internet delays or server dependencies. This means you can get response almost in a real time without worrying about API limits or subscription cost. जब भी हमें ये सक्सेसफुली रिस्पांस जनरेट करके देगा विदाउट एनी एरर तो ये सर्वर पे हमें शो होता रहेगा विद द नंबर ऑफ 200 which is actually a successful code for hitting on a local host.
नाउ लेट्स सी कि हम अपना खुद का मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या उसे किसी भी पर्सनालिटी का रोल कैसे दे सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक रोल उसे कैसे दे सकते हैं ताकि जब भी हमारा मॉडल रन हो तो वो स्पेसिफिक रोल के मुताबिक ये एक्ट करे। उसके लिए मैंने ये एक मॉडल फाइल क्रिएट की है विदाउट एनी एक्सटेंशन, जिसके थ्रू हम अपना कस्टम मॉडल जो है क्रिएट करेंगे यूजिंग llama 2। अगर llama 2 जो कि ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आपके पास वो डाउनलोड नहीं है, या आप उसकी जगह पे कोई दूसरा मॉडल जो है वो यूज़ करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, भले ही वो डाउनलोडेड ना हो, जब भी आप ये कोड रन करेंगे कोई दूसरा मॉडल का नाम मेंशन करते हुए, तो जब भी कोड रन होगा तो पहले वो आपका मॉडल डाउनलोड होगा, देन ही आप कस्टम मॉडल जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। पैरामीटर टेम्परेचर मैंने यहाँ ऐसे 1 दिया है ताकि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉम्प्ट दूँ तो ये क्रिएटिवली रिस्पांस जनरेट करे। सिस्टम वेरिएबल क्रिएट करके मैंने ऐसे सिस्टम मैसेज दिया है फॉर अ स्पेसिफिक रोल, लाइक जैसे यहाँ मैंने ऐसे रोल दिया है मेडिकल चैटबॉट का, ताकि जब भी हम उसे कोई क्यूरी दें तो इसे ऑलरेडी अपना रोल पता हो और उसके अकॉर्डिंगली ये हमें जवाब जो है वो जनरेट करके दे। नाउ लेट्स सी कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चलें हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कौन सा मॉडल जो है वो डाउनलोडेड है, ताकि जब हम अपना कस्टम मॉडल जो है वो क्रिएट करें तो वो भी उनके साथ एडअप हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंटली हमारे पास सिर्फ 2 ही मॉडल शो हो रहे हैं, जो कि पहले शो हो रहे थे मिस्ट्राल और llama 2। अब हमें अपना खुद का कस्टम मॉडल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें एक कमांड लिखनी होगी, llama क्रिएट, देन हमें इसे देना है अपना कस्टम नाम जो हम मॉडल को देना चाहते हैं, लाइक मैं इसे दे रहा हूँ मेडीबॉट, देन -f किस फाइल में से कॉन्फ़िगरेशन लेनी है, देन उस जैसे हमारी फाइल का नाम है मॉडल फाइल। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे कितना फास्ट जो है इसने कस्टम मॉडल जो है वो क्रिएट कर दिया है, वो इसलिए कि मेरे पास llama 2 जो है वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, उसे यूज़ करते हुए मैंने अपना कस्टम मॉडल जो है वो क्रिएट किया है। अगर आपके पास कोई मॉडल आप ऐसा यूज़ करते हैं जो डाउनलोडेड नहीं है और उसके थ्रू आप कस्टम मॉडल क्रिएट करते हैं, तो देन उसमें 4 to 5 मिनट आपके लेगा, देन आपका कस्टम मॉडल जो है वो क्रिएट हो जाएगा आफ्टर डाउनलोडिंग दैट स्पेसिफिक मॉडल। देख लेते हैं कि हमारे पास कस्टम मॉडल हमने क्रिएट किया है वो ऐड हुआ है या नहीं। देन उसके लिए हम llama लिस्ट शो करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास मिस्ट्राल llama 2 के साथ मेडीबॉट भी शो हो रहा है। अब हम अगर इसे बात करना चाहें तो सेम ही हमें वो कमांड रन करनी होगी जो हम मिस्ट्राल या llama 2 के लिए करते हैं, llama रन मेडीबॉट। एज यू कैन सी कि हम अब हमारे मेडीबॉट के साथ बात कर सकते हैं। हम इसे व्हाट इज़ योर नेम, देखते हैं कि इसका ये हमें क्या आंसर करता है। लाइक जो हमने इसे नाम दिया है, अब हम देखते हैं कि उसे अपना नाम पता भी है या नहीं। एज यू कैन सी कि इसने हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। हमने इसे पूछा था कि व्हाट इज़ योर नेम, उसने हमें जवाब दिया है, हेलो आई एम अ मेडिकल चैटबॉट हियर टू हेल्प यू विद द मेडिकल क्वेश्चन और कंसर्न यू मे हैव। My purpose is to assist and provide accurate information to the best of my abilities as an AI medical assistant. How can I help you today? What's your question or concern? मतलब इसे अपना रोल पता है कि ये एक मेडिकल चैटबॉट है और इसे मेडिकल से रिलेटेड ही हमें आंसर करना है। Now let's see कि हम इसे पूछ लेते हैं कि how to cure कैंसर। मेडिकल से रिलेटेड ही इसे प्रॉम्प्ट देते हैं, देखते हैं इसका ये आंसर कैसे जनरेट करके देता है हमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हमें हमारा आंसर जो है वो जनरेट करके दे दिया है, हाउ टू क्योर कैंसर से रिलेटेड। I am not able to provide a medical advice including how to diagnose or treat cancer. Cancer is a complex and a serious disease that requires professional medical attention from licensed healthcare providers. I strongly advise against attempting to diagnose or treat any medical condition without proper training and expertise.
If you have any concerns or question about cancer, I recommended consulting with qualified healthcare providers। मतलब ये कि हमें ये आंसर तो दे रहा है मेडिकल से रिलेटेड, लेकिन कैंसर से रिलेटेड आंसर नहीं दे रहा, मतलब इसे अपनी लिमिटेशंस का भी पता है। चलें लेट्स सी कि अब हम इसे एक हाउ टू क्योर फीवर, हमें ये फीवर से रिलेटेड किस तरह आंसर जो है वो जनरेट करके देता है। इसने हमें फीवर से रिलेटेड भी आंसर दे दिया है। देन अगेन उसने यही आंसर शो किया है, आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड अ मेडिकल एडवाइस इंक्लूडिंग हाउ टू क्योर फीवर। फीवर इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ मेनी इलनेस एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंसल्ट विद अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब इसे अपनी लिमिटेशन पता है, उसके बावजूद भी इसने हमें जनरल टिप्स दे दी हैं। लास्ट में उसने हमें एक एडवाइस भी कर दी है कि अगेन आई स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट अटेम्प्टिंग टू डायग्नोज और ट्रीट एनी मेडिकल कंडीशन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज। इफ़ यू परसिस्ट और वर्स ओवर अ टाइम सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। मैंने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने राग बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाया था मेडिकल से रिलेटेड। उसे मैंने मेडिकल से रिलेटेड एक जो प्रोफेशनल्स डेटा पढ़ के जो प्रैक्टिस करते हैं वो मैंने डेटा उसे दिया था, और वो उस PDF फाइल्स में से ही इन्हीं क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली वो मुझे दे रहा था। लोकली भी इसको ओलामा के थ्रू भी ट्राई करके देख लूँ, लेकिन ओलामा के थ्रू हमें वो प्रॉपर्ली उस तरह के आंसर नहीं मिल रहे। मैं इन फ्यूचर कोशिश करूँगा कि ओलामा को यूज़ करते हुए हम एक राग बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएं, उसे वही डेटा जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है वो मैं लोकली उसको दूँ राग सिस्टम को, और वो हमें हेल्थ केयर से रिलेटेड जो आंसर हैं यही हम आंसर उसे दोबारा से पूछ के देखेंगे कि वो किस तरह आंसर करता है हमारे डेटा को यूज़ करते हुए। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट ओलामा। अब इसको यूज़ करके देखें और अपने कोड में यूज़ करके डिफरेंट प्रोजेक्ट में ट्राई करके देखें। लाइक किसी भी राग बेस्ड प्रोजेक्ट में अपना प्राइवेट डेटा यूज़ करते हुए बिना पेड API के लोकली यूज़ करके टेस्ट करें। Definitely you will be amazed as I was when I was recently used in my projects. Take care. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।